कहानी की शुरुआत साइबेरिया की एक जेल से होती है, जहां हम ढेर सारे जर्मन सोल्जर्स को लाइन से खड़ा हुआ देखते हैं। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद बहुत से जर्मन सोल्जर्स को रूस ने कैदी बना लिया था और उनसे दिन रात कोयले की खदानों में काम करवाने लगे। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी कुछ खास नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस जेल से भागने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि इस जेल के हर तरफ कई किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और यहाँ से इंसानी बस्ती लगभग 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसलिए अगर किसी कैदी ने सपने में भी भागने का सोचा तो साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में उसकी मौत बिल्कुल पक्की थी। यह जेल को जानबूझकर हजारों किलोमीटर दूर फैली हुई बर्फ के बीच में बनाया गया था, इसीलिए आज तक कोई भी कैदी यहाँ से भागना तो दूर भागने का सोच भी नहीं पाया। लेकिन वहीं इन कैदियों के बीच एक कैदी ऐसा भी था जो बहुत ही शातिर दिमाग का था और वह इस जेल से भागकर अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता था। दरअसल इसे इस जेल में पूरे 25 साल की सजा काटनी थी और इस कैदी का नाम क्लेमन फॉयल था। हालांकि क्लेमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी आधी जिंदगी इसी जेल में बीत जाए। वो किसी भी हालत में इस जेल से भागना चाहता था। किस्मत से एक दिन क्लेमन को भागने का मौका मिला और वह एक मालगाड़ी में फौरन बैठकर इस जेल से चोरी छिपे निकल गया। अब जेल के बाहर जब उसने खुले आसमान में सितारों को देखा तो वह खुशी से झूम उठा। अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था, तभी उस मालगाड़ी को रोक दिया गया और जब क्लेमन ने बाहर झांका तो एक रशियन सिपाही बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। बदकिस्मती से क्लेमन को पकड़ लिया गया और जेल से भागने के जुर्म में उसे एक सेल में बंद कर दिया गया। उस सेल में क्लेमन को पूरे 2 दिनों तक रखा गया। आखिरकार 2 दिन बाद उसे बाहर निकाला गया और जेल का वार्डन ने उसे कहा कि तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही क्लेमन जेल में वापस गया तो उसके साथी लाठियां और डंडे लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। सभी कैदी क्लेमन पर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि क्लेमन के भागने की वजह से उन सबको पिछले 2 दिनों से खाना नहीं मिला था। अब बाकी कैदियों ने क्लेमन को देखते ही उस पर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिससे क्लेमन बुरी तरह से जख्मी हो गया और फिर उसे जेल के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। होश में आते ही क्लेमन ने डॉक्टर से कहा, मैं एक बार फिर से जेल से भागना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर क्लेमन का जज्बा देखकर दंग रह गया। डॉक्टर ने उसे समझाया कि इस जेल से जिंदा भाग पाना नामुमकिन है और अगर तुम किसी तरह यहाँ से निकल भी गए तो बाहर की जमा देने वाली सर्दी में वापस नहीं लौटोगे। लेकिन सच यह भी है कि यहाँ रहोगे तब भी तुम्हारी मौत पक्की है, क्योंकि तुम जिस कोयले की खानों में काम करते हो वहाँ अत्यधिक मात्रा में कार्बन है, जो हवा के माध्यम से तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। इसी वजह से डॉक्टर ने क्लेमन को सलाह दी कि तुम्हें इस जेल से अंतिम बार निकलने का कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर ने क्लेमन को अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरत का सारी चीजें दे दी। साथ ही उसने यह भी बताया कि रूसी सैनिक अपना भोजन रेलवे लाइन के पास छुपा कर रखते हैं। जाते जाते उसने क्लेमन को एक बंदूक भी दी ताकि वह अपनी हिफाजत कर सके। दरअसल इतना सारा सामान डॉक्टर ने इसलिए पहले से